सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे और इस वीडियो को पूरा देख करके जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3-4 चीज़ों की जानकारी देके जाऊंगा। सबसे पहली चीज़ कि इसकी जो एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम की तैयारी हम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे और कौन से बुक से करेंगे, क्योंकि मेरे हाथ में जो बुक है इस बुक के बारे में भी बताऊंगा। और जैसे कि आपको पता होंगे कि सहायक उर्दू अनुवादक के लिए आपके 2 एग्जाम होने की संभावना है। एक तरह से कह सकते हैं 3 एग्जाम, लेकिन 3 एग्जाम नहीं, माने कि 2 ही एग्जाम होने की संभावना है। पूरा देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे सर गलत जानकारी देके चले जा रहे हैं। तो पूरा देखिएगा। तो देखिए, सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी के लिए आपको 2 एग्जाम की आपको तैयारी करनी होगी। नंबर 1 के लिए आपको तैयारी करना है पीटी के लिए, और नंबर 2 में जो आता है वो है आपका मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये जो बुक मेरे हाथ में देख रहे हैं ये आपके मेंस एग्जाम के लिए है। पीटी के लिए मेरे पास में अभी फिलहाल मेरे हाथ में भी बुक नहीं है, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं कि हमें बुक से तैयारी करनी चाहिए या फिर कहीं और कोई प्लेटफॉर्म है या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कोई सुविधा है या नहीं, कोचिंग वगैरह, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम आप इस बुक को खरीद लेंगे। ये बुक अभी फिलहाल के लिए मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे पास मिल जाएगा। ये टोटल जो आप पेज देख रहे हैं सारे का जो है कि आपको पीडीएफ जो है कि पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तो ये तो रही बात की मेंस एग्जाम के लिए। अच्छा, इसमें 2 पेपर होंगे। एक होंगे आपके ये पर्चा 1 के लिए जो कि आपको 100 नंबर का रहता है, 3 घंटे का रहेगा, और एक होंगे आपके पर्चा 2 जिसमें आपको अनुवाद करने के लिए रहेंगे, यानी कि हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, इस तरीके से आपको अनुवाद करने के लिए रहेंगे। तो ये तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, दोनों एक शिफ्ट में होंगे क्या? नहीं होंगे, अलग होंगे। यानी पर्चा 1 के लिए अलग से आप एग्जाम देंगे, फिर दोबारा अनुवाद के लिए फिर एक एग्जाम देंगे। ये तो रही बात। लेकिन आप मेंस एग्जाम के तभी एलिजिबल होंगे, यानी कि इस किताब को पढ़ करके, यानी कि मेंस एग्जाम यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, आप शायद देख पा रहे होंगे कि मेंस एग्जाम, तो ये इसके लिए तभी आप एलिजिबल होंगे जब आप पीटी का एग्जाम पास करेंगे। मेरा कहने का यह मतलब है कि सहायक उर्दू अनुवाद की तैयारी के लिए अगर आप उसका एग्जाम पास करने के लिए सबसे पहले आपको पीटी का एग्जाम पास करना होगा। अब आप ये समझ रहे होंगे कि भाई पीटी एग्जाम फिर कहां से बीच में घुस रहा है। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स 2019 में जो एग्जाम दिए थे सहायक उर्दू अनुवादक के लिए, जो फॉर्म भरे थे, उन सभी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें तो स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि ये पीटी एग्जाम होता क्या है। दरअसल होता क्या है, मानिए एक उदाहरण देखिए, मैं समझा रहा हूं आपको कि 200, 300 या फिर माने कि 1000, 2000 इस तरीके से मान के सीट है पूरे बिहार के अंदर। एक अनुमान से बता रहा हूं मैं कि 200-300 सीट आपके अवेलेबल है। अब उस सीट को के लिए जो वैकेंसीज निकलती हैं, तो उस वैकेंसी के लिए लाखों संख्याओं में बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म जो भरते हैं लाखों संख्या में, तो उन बच्चों को छांटने का एक प्रक्रिया है, वो एग्जाम मान लीजिए। यानी कि उस एग्जाम के द्वारा सबसे पहले एक तरह से मान सकते हैं कि वो आपके पहला कदम है। अगर आप पीटी एग्जाम पास कर लेते हैं तभी आप मेंस एग्जाम में जा पाएंगे। अगर आप पीटी एग्जाम में पास नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो ये आप आगे यानी कि मेंस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर यह भी बन रहा है कि भाई मेंस एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेंस एग्जाम आपके ऑफलाइन ही हुए थे पिछली बार भी, इस बार भी ऑफलाइन होने की ज्यादा 100% चांस हैं। अब नोटिफिकेशन आने के बाद ही मैं आपको क्लियर बता पाऊंगा। पता चला मैं कुछ और बोल दूं, नोटिफिकेशन के बाद कुछ और आ जाए तो फिर मैं गलत हो जाऊंगा ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में अब आइए बात कर लेते हैं पीटी एग्जाम के बारे में कि ये ऑफलाइन होंगे कि ऑनलाइन होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीटी एग्जाम ज्यादातर ऑनलाइन ही होते हैं, ऑनलाइन ही होंगे, इस बार भी ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। और एक सवाल ये भी आता है कि पीटी एग्जाम जो होंगे उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे या सब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देखने के लिए मिलेंगे, और जो इसमें है मतलब कि मेंस एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा आपका। ठीक है, पर्चा 1 पर्चा 2 जो है, पर्चा 2 तो आपको फुल्ली ऑब्जेक्टिव मतलब कि रहेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, सब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें लिखने का रहता है, अनुवाद करने का रहेगा। अच्छा, ये तो रही बात कि हमें इस बुक से ही तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और सवाल बनती है कि क्या सर इस किताब को पढ़ने से ही क्या हमारा पीटी एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों निकल जाएंगे?
तो मैं आपको कहना चाहूंगा सबसे पहले बात कि आपका जो मेंस एग्जाम है वो इस बुक को पढ़ने से टोटल आपका जो है मतलब कि क्लियर हो जाएगा, आपका निकल जाएगा। लेकिन जहां तक पीटी की बात है तो इस किताब अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 70% आपको जो है कि हेल्प करेगा पीटी एग्जाम में, यानी कि इससे भी क्वेश्चंस आएंगे। रही बात 30% की, तो 30% जो बचा वो एक और बुक के बारे में बताऊंगा कि पीटी एग्जाम के लिए। नहीं तो आप हमसे जुड़े रहें, मैं क्लासेस करवाऊंगा तो आपको पीटी एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों के लिए करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बुक तो मेरे पास है नहीं, पीडीएफ अगर आप चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करेंगे। उसमें कुछ पेमेंट करने का रहेगा, फ्री नहीं है, फ्री में आपको नहीं मिलेगा बल्कि कुछ पेमेंट करने का रहेगा, और पेमेंट जैसे कर देंगे आपको जो कि इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ साथ में एक ग्रुप में भी आपको जोड़ देंगे, जो मैं क्लासेस कराऊंगा उसका नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसमें मिलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसका क्लास हम कहां पर करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके जो क्लास की बात है ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या चैनल में आपको डेली 8:30 बजे शाम को देखने के लिए मिलेगा। आप लोग प्रत्येक दिन ज्वाइन होने की कोशिश करेंगे, बाकी अपलोड रहेंगे वीडियो, आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं ग्रुप में तो आपको ग्रुप में उसका लिंक पहुंच जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से तो मैं बहुत सारी चीजों का डाउट जो है तैयारी के सिलसिले में मैंने क्लियर किया है। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे, अपनी राय देंगे। इस वीडियो को लाइक कर देंगे, इस चैनल को अपने दोस्तों में, अहबाबों में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में आप लोग जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।